बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान शिव जी के चरणों में निर्मल मन से छल रहित प्रीति होना चाहिए। यही राम भक्ति लक्षण है। भगवान शंकर के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि भगवान शंकर के समान कोई राम भक्त हो नहीं सकता। शिव को रघुपति धारी बिन तजी सती असिनारी। जिन्होंने बिगर पाप की अपनी सती पत्नी को त्याग दिया हो। एक बार नारद जी मन में विचार कर रहे हैं, विरह पंते भगे पंतहि देखी, नारद मन भाव सोच विसेखी। विरह पंते भगे पंतहि देखी, नारद मन सोच विसेखी। मोरे ताप कर अंगीकारा, सहित राम नाना दुखारा। मोर ताप कर अंगीकारा, सहित राम नाना दुखारा। विरह बनते भगो पंतहि देखी, नारद मन सोच विसेखी। और नारद जी ने विचार किया कि मेरे श्राप के कारण भगवान नाना प्रकार के दुख सह रहे हैं, इसलिए क्यों ना भगवान के दर्शन कर आऊं। यह अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। यह विचार नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। और नारद जी यह सोचकर गए तो भगवान विरह कर रहे हैं, और जब वहां जाकर देखा तो भगवान सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। अब नारद जी विचार में पड़ गए कि प्रभु दूसरों की दृष्टि में तो विरह कर रहे हैं, तो शिव यहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। नारद जी ने जाकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया, और भगवान श्री राम ने नारद जी को हृदय से लगा लिया और बहुत देर तक लगाए रहे। तब नारद जी ने कहा, भगवान आप तो वरदान देने में वरदाता हैं, इसलिए प्रभु हम भी एक वरदान चाहते हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, हे मुनि, मेरे पास कभी भी ऐसी कोई वस्तु अदेय नहीं है। तब नारद जी ने कहा, यद्यपि प्रभु के नामो अनेका, यद्यपि प्रभु के नामो अनेका, सुखी कहे अधिक एक तेरा। ऐसी सुखियां कहती हैं कि आपके अनेकों नाम हैं, फिर भी राम सकल नाम मन अनेका। राम सकल नाम
रथी का, कोई नाचे आगे खगे गणपति का। लेकिन प्रभु राम नाम सभी नामों में शिरोमणि हो। जैसे कलयुगी पक्षियों को, झुंडों को उड़ाने के लिए एक बहेलिया होता है, ऐसे प्रभु आपका नाम हो। नाम राम मणि धरे, तुलसी भीतर बाहिरो, जब चाहे उद्यान। आप भगवान का नाम जीव के द्वार पर रख दो। मणि नाम पर, राम नाम की जो मणि होती है उसको देहरी के द्वार पर रखकर जब चाहो जब भगवान का नाम लो तो अंदर भी उजियारा होगा और बाहर भी उजियारा होगा। यही भगवान राम की महिमा है। राम नाम सुंदर करे तारी, ऐसी राम की महिमा है। संशय रूपी पक्षी अपने आप ही उड़ जाते हैं। अब नारद जी ने कहा, भगवान अब हम एक बात आपसे और पूछना चाहते हैं कि वहां पर तो आप दूसरों की दृष्टि में विरह कर रहे हैं और आप यहाँ सुखपूर्वक बैठे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, नारद जी वहां पर हम मंच पे थे, अब यहाँ पे हम पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा, आप दूसरों के लिए मंच पर कार्यक्रम करते हैं, तो जो मैंने श्राप दिया था प्रभु, उसके कारण आप नाना प्रकार के दुख सह रहे, उसका क्या है? और तब प्रभु मैं विवाह करना चाहता था। तबे विवाह में चाहो कीना, तबे विवाह में चाहो कीना, प्रभु कहे कारण करो नदीना। तबे विवाह चाहो कीना, प्रभु कहे कारण करो नदीना। प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तब आपने मुझे क्यों नहीं करने दिया? तो प्रभु राम जी कहते हैं, अब गुण मूले सूल प्रदे, प्रेम दास दुख खान, तात की निवारण, मुनि में यह जिए जान। हे मुनि, अवगुणों का मूल अनेक सूलों को देने वाली सब दुखों की खान स्त्री होती है। इसलिए हे मुनि, मैंने अपने जिए जानकर, हृदय में जानकर तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। तब नारद जी कहते, प्रभु नहीं, इस बात को हम नहीं मानने वाले। क्यों? आप माता जी के विरह में रोदन करते हुए कह रहे थे जाने की सीता, रूपशील पितले में प्रीता, हे मिर्गी, हे खड़ग मिर्गी, मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता हे खड़ग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग हे गुण खान, जाने की सीता
रूपशील अब माता जी के विरह में रोदन करते हुए कह रहे थी, हे गुणों की खान, हे सीता, पतिव्रत को नियम धारण करने वाली, हे सीता तुम कहाँ हो? तो भगवान ने कहा, हे मुनि, हम गृहस्थ में हैं और तुम विरक्त में हो। तब नारद जी ने कहा, तो प्रभु क्या विरक्तों को विवाह नहीं करना चाहिए? प्रभु का नहीं, कदापि नहीं करना चाहिए। तब मुनि ने कहा, तो आपने फिर भगवान शंकर का विवाह क्यों होने दिया? मैंने तो विवाह के लिए आपके लिए कई बार हाथ जोड़े, लेकिन भगवान शंकर के लिए तो आप ही हाथ जोड़ के कह रहे थे, अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो मुँह पारे निज नेहु, जाए विवाह से यह मांगे। आपने शंकर जी के से विनती की कि विवाह के लिए शंकर भगवान से विनती की, और यहाँ पर एक सखा की तरह कहा, जो मुझ पर प्रेम करते हो। तो यहाँ पर आपने शंकर भगवान से विनती की विवाह के लिए, और यहाँ पर सखा के रूप में कहा, जो मुझ पर प्रेम करते हो, और एक स्वामी की तरह दास की को आदेश दिया, जाए विवाह से जहीं यह मांगे मोहे देव। कहा जाओ विवाह करो। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा प्रभु कि आपकी लीला क्या है। तब भगवान ने कहा, हे मुनि, तुम छोटे बेटे हो और शंकर भगवान मेरा बड़ा बेटा है। तब नारद जी ने कहा, प्रभु आपने कैसे समझा कि मैं छोटा बेटा हूं? भगवान ने कहा, हे मुनि, विवाह के लिए छोटा बेटा ही कह सकता है, बड़ा बेटा कदापि नहीं कहेगा कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा नाम नारद है। रद माने दांत, नाम आए नहीं, जिसके दांत भी नहीं निकले हूँ, वो तो यही नहीं समझता है कि किससे विवाह किया जाए और किससे विवाह नहीं किया जाए। जब कहा तुमने कि मैं विवाह करना चाहता हूं, तो मैंने कहा कि किससे? तो तुमने क्या कहा मुनि मालूम है? वैसे मोहिनी ताकु कुमारी, श्री विमोह जनि रूप निहारी, सोहरि माया सब गुण खानी, शोभता सुना जाए बखानी, बेस मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जनि रूप निहारी। तो मुनि, तुमने कहा कि विश्व मोहिनी से, जिसने विश्व को मोहित कर रखा हो, वह तो मेरी माया है और मैं उसका मायापति। तो तुम हुए बेटे, तो ये बतलाओ वह माया तुम्हारी क्या हुई? माता हुई ना। और तुम माता का ही विवाह का प्रस्ताव लेके मेरे पास आए थे कि मैं विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए तुम छोटे बेटे हो। मैं जब तभी समझ गया था, मैं तभी समझ गया था कि तुम छोटे बेटे हो और शंकर जी बड़े बेटे। कैसे? सभी कीने सीता कर भेषा, शिव मोर भाया विषादे विषेखा, सभी कीने सीता कर भेषा। जब सती ने सीता जी का वेश धारण किया, तब शंकर भगवान को बड़ा दुख हुआ। वो जब
उन्होंने स्मरण किया तो उन्हें एक ही बात आई है, यही तन सीताएं भेंट न होई, शिव संकल्प इन्हें मन माही। यही तन सीताएं भेंट मोह नाही, यही तन सीताएं भेंट मोह नाही, शिव संकल्प इन्हें मन माही। तब भगवान शंकर ने संकल्प कर लिया कि सती से इस तरह से अब भेंट नहीं होगी। तब सती ने शिव शंकर रोके आवे लोक भवानी, शिव रोक आवे लोक भवानी, प्रभु मोहिता जाओ हृदय अकुलानी, प्रभु मोहिता जाओ हृदय अकुलानी। शंकर रोके अब लोके भवानी, प्रभु मोहिता जाओ हृदय अकुलानी। तब सती ने शिव जी का रुख जानकर जान लिया कि प्रभु ने हमें त्याग दिया है। हे मुनि, शिव जी को मैंने नहीं कहा था शंकर रुखे अब लोके भवानी, प्रभु मोहिता जाओ हृदय अकुलानी। तब शिव जी का रुख सती ने जो देखा तो समझ लिया कि प्रभु ने हमें त्याग दिया है। शिव जी को मैंने नहीं कहा था कि तुम सती का त्याग कर दो, मैंने तो सिर्फ विवाह के लिए कहा था। तब शिव जी ने क्या कहा, कैसे यद्यपि उचित असनाहि, कैसे यद्यपि उचित असनाहि, नाथ वचन पुन मेट न जाई, नाथ वचन नहीं मेट न जाई। फिर भी शिव जी ने कहा कि यह उचित नहीं है, लेकिन स्वामी के वचन मेटे नहीं जा सकते। शिव धरि आयस करहु तुम्हारा, शिव धरि आयस करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इसलिए स्वामी की आज्ञा मानना यह हमारा परम धर्म है। इसीलिए रामचरितमानस हमें यह शिक्षा देती है, माते पिता गुरु प्रभु की वाणी, विनय विचार करई सो जानी। इसलिए माता पिता गुरु और प्रभु की वाणी को बगैर विचार किए ही करना चाहिए। और हे मुनि, मैंने तो उनके विवाह में ही हंसी उड़ाई, देवताओं से कहा, क्या कहा, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी कराऊं पर पुर जाई, पर अनुहार बरात न भाई, हंसी कराऊं पर पुर जाई, हंसी कराऊं पर पुर जाई, पर अनुहार बरात न भाई।
साल बरात नहीं है, इसलिए अपनी अपनी पंक्ति लेकर अपनी अपनी समाज लेकर अलग अलग हो जाते हैं। तब सभी समाज अलग अलग हो जाती है। शिव जी शिव गणों के साथ अकेले रह जाते हैं। और नारद में गुस्सा नहीं हुई, उन्होंने क्रोध आया। उनको गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। क्या कहते? मन ही मन ऐसे मुस्काए, हरि के बदन नहीं जाए। और मन ही मन शंकर जी मुस्काए और कहते हैं हरि के ये हास्य रस भरे व्यंग अभी जाते नहीं है। और मुनि, और तुमने क्या कहा था? देखो, देहु साधु की मर हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। के साथ दे दूंगा या मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी जगत में हंसी कराई है। लेकिन शिव जी क्या कहती? मन ही मन ऐसे मुस्काई, हरि के बचन नहीं जाए। तो यहाँ तो शिव जी मुस्कुरा रहे हैं और तुम क्रोध में आकर कह रहे हो साथ दे दूंगा मर जाऊंगा। या छोटे बच्चे है ना, छोटे बेटी की तरह ने बात की है। इसलिए हम छोटों बच्चों का, बेटों का ऐसे ध्यान करते हैं। करहु सदा की रखवारी, जिम्मे बाल खैरा के महतारी। मैं उनकी रखवारी ऐसे करता हूँ जैसे एक माँ अपने बेटी करती है। कैसे? गए शिशु बिचु अनल के धाई, तय राखे जननी भाई। जैसे छोटा बालक बिच्छू, सांप और आगी को पकड़ने के लिए जाता है तो माता व्याकुल होकर घबरा करके उसको उठा लेती है। ओ माते पिता प्रभु के वाणी,